हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सक्सेस देवा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में डिस्कस किया था कि लेंथ के डिफरेंट क्या क्या यूनिट्स हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, मीन्स उसके सोलर जो प्लेनेट्स अपने पास हैं या कोई जो भी चीजें हैं, उनको जब भी हम उनकी डिस्टेंस मेजर करें तो हम पार्सेक जो अपना मेथड है उसको हम यूज करते हैं। अब उसी में आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा अपना जो नया टॉपिक आता है दैट इज डायमेंशंस। अब उन डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो डायमेंशंस हैं वो क्या होते हैं, कैसे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, या जो भी यूनिट्स होती है उनको कैसे उनके डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, कहाँ कहाँ इनको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में कि व्हाट आर द डायमेंशंस। जैसे कि अब हम बात देख डायमेंशंस की बात हम करने वाले हैं। डायमेंशंस अगर पूछा जाए कि भाई डायमेंशंस है क्या, सो डायमेंशंस कुछ भी नहीं है, जो भी यूनिट है ना उस यूनिट को रिप्रेजेंट करना है किसकी टर्म्स में, बेस और एक्सपोनेंट पावर। सिर्फ इतना सा काम करना है हमें कि कोई भी यूनिट है दैट यूनिट शुड बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बेस एंड द एक्सपोनेंट पावर, कि जो भी हमने यूनिट ले रखी है उसको हमने बेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कि अपने पास हो गया भाई, मान लो फोर्स, फोर्स की यूनिट की हम बात कर लेते हैं न्यूटन, न्यूटन। लेकिन इसको अगर फंडामेंटल फॉर्म में लिखें इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये अपने पास एक यूनिट आ गई, इन यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, इनका कुछ न कुछ बेस होगा और जो बेस साथ इनकी जो पावर्स है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बोलते हैं कि भाई कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं। सो हम बात करने वाले उन्हीं डायमेंशंस के बारे में कि किस क्वांटिटी को किस डायमेंशन से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बेसिकली जब हम बात करने वाले हैं तो जो भी इंपोर्टेंट डायमेंशंस जिनका हम बार बार यूज करते हैं उन्हीं इंपोर्टेंट डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे हमने अपनी मेजरमेंट पढ़े थे, हमसे बेसिक फंडामेंटल मेजरमेंट बात कर लेते हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशन से बनते रहेंगे। मास की जो यूनिट थी हमने बात की थी भाई किलोग्राम में थी, लेंथ की मीटर में थी, टाइम की अपने पास सेकंड में, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की अपने पास एम्पियर के बारे में बात की थी हमने, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हमने कैंडला बोला था और इसको हमने मोल बोला था। अब देखते हैं भाई डायमेंशंस। तो बोले कि भाई जहां पर भी आपने ये तीन है पहले वाले, मास लेंथ एंड टाइम, ये कहीं पर भी गिवन, तो इनके जो डायमेंशंस बनेंगे इनके नाम से बनेंगे। मास का डायमेंशन होता है भाई m, लेंथ का l और टाइम का t। अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन में मान लो किलोग्राम गिवन है और उसका डायमेंशन आपसे पूछ लिया जाए तो इस किलोग्राम का डायमेंशन हो जाएगा भाई, किलोग्राम यूनिट किस चीज की है, मास की, और मास का डायमेंशन क्या है अपने पास ये m होगा। क्या होगा अपने पास ये m होगा। ठीक है, अब मान लो ये आ जाए आपके पास भाई किलोग्राम मीटर आ जाए, कहीं पर किलोग्राम मीटर आ जाए और कहीं से डायमेंशन बनाओ तो किलोग्राम, देखो किलोग्राम किस क्वांटिटी अपने पास, किलोग्राम मास, मास का डायमेंशन हो गया भाई m। ठीक है, मीटर, मीटर की क्या अपने पास है भाई लेंथ, तो ये अपने पास इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा भाई ml। अगर पावर आ जाए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये आ जाए, तो अब किलोग्राम की तो एक पावर है, मीटर की दो पावर है, मीटर की दो पावर का मतलब लेंथ, मीटर की पावर लेंथ है, तो यहाँ पर अपने पास इसकी पावर भी उतनी हो जाएगी इतना। मतलब इनका जो बेस है वो mLT हो गया और जो पावर अपने पास यूनिट के ऊपर रहेगी वो अपनी पावर ही वहीं पर काम करेगी। बच गए अभी लास्ट के। ठीक है, अब अपने ये तीन बजाते हैं, टेम्परेचर, करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो अब इनके पास जो हम बात करेंगे इनके यूनिट के नाम पर, टेम्परेचर का K से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट का इसका कैपिटल C और स्मॉल d से रिप्रेजेंट, लास्ट में बच गया मोलिकुलर मास या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका भाई बहुत से बुक में दिया, कहीं पर कुछ गिवन है कहीं पर कुछ गिवन है, लेकिन जनरली क्या होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ भाई अपने पास ये गिवन है, तो वही कैपिटल MOL कर देता है अपने पास। बाकी इसका कोई डायमेंशन नहीं है कि भाई इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वैसे मास में काउंट होता है, एटॉमिक मास यूनिट में काउंट हो जाती है, तो हम इसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेनली जो हमें यूज करने होते हैं वो तीन डायमेंशन होते हैं, मास, लेंथ और टाइम।
क्योंकि इन्हीं को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसआई से सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में, किसी सिस्टम में जब इनको कन्वर्ट करना होता है हम इनको बेसिकली हम यूज करते रहते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर का केल्विन से रिप्रेजेंट हो जाएगा, करंट का एम्पियर ए हो जाएगा, और मोलिकुलर ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको हम कैंडला सिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एक बार देख लेते हैं भाई इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सा वे सही होता है, क्या सारे वे सही होते हैं, कुछ वे गलत भी होते हैं। क्लियर? सो अभी अब देख लेते हैं आप लोग कि भाई कैसे इनको हम सोल्व करना है। देखिए, एक पहली चीज हम कुछ इसके दो रूल और रेगुलेशन से बेसिकली पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। भाई हमें जब भी डायमेंशन रिप्रेजेंट करने हो तो याद रखना है कि कोई भी डायमेंशन कैसा भी गिवन हो उसमें ये तीन चीज तो हमेशा आएंगी ही आएंगी, मास, लेंथ एंड टाइम, MLT, ये चीज हमेशा आएंगी ही आएंगी। अगर वो क्वांटिटी में प्रेजेंट है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये तीन क्वांटिटी प्रेजेंट करनी ही करनी होंगी, आप इनको छोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं करंट का, करंट के बारे में हम बात कर लेते तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे करंट का डायमेंशन अपने पास, आपके पास बात करें हम लोग तो करंट का जो डायमेंशन हमने ए बताया, ए तो हो गई, लेकिन अकेले इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमें ये तीन भी एक साथ लेके आने होंगे इसमें। बेशक वो किसी तरह से आप इसमें लेके आओ, MLT A, इन सभी की पावर 0 कर देते हैं हम लोग, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 1 होती है मेरे पास। सो अब ये तीन भी आपके पास हो गया, मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया, टाइम भी आ गया, और अपने पास एक करंट भी आ गया। डायमेंशन तो रह गया करंट का ही, ये लिखने से क्या कोई चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पहला रूल यही रहेगा, इन ईच एंड एवरी डायमेंशन मास, लेंथ एंड टाइम दैट शुड बी प्रेजेंट, तीनों प्रेजेंट होने चाहिए अपने पास। किसी भी तरह से आप करते हो, मान लो उसमें कुछ क्वांटिटी नहीं है, वो क्वांटिटी नहीं है तो उस क्वांटिटी को आपको प्रेजेंट जब भी करना होगा तो आपको अपने पास उसमें लेके ही आना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेते हैं भाई हम लोग, वेलोसिटी हमने बात कर ली, वेलोसिटी यूनिट होती है भाई मीटर पर सेकेंड, ऐसी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। कई बार क्या होता है कि आपको यूनिट याद नहीं तो उसका फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला या यूनिट उन दोनों से हम इसके डायमेंशन, जो भी डायमेंशन होते हैं उनको इजिली बना सकते हैं। जैसे इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर किसकी यूनिट है भाई? लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है भाई? L होता है अपने पास। पर सेकेंड डिवाइड बाई, ये लो डिवाइड बाई सेकेंड, टाइम की यूनिट है भाई, T हमने यूज कर लिया, हो गया। अब इसको लिखते हैं अपने पास तो सिंपल लिखेंगे LT-1, क्योंकि डिवाइड में जो T है डायमेंशन में कभी डिवीजन का साइन नहीं आएगा, हम उसकी पावर को प्लस माइनस बना देते हैं। अब यहाँ पर जो डिवाइड में नीचे था वो अपन ऊपर चला गया, क्या ये चीज सही है? नहीं, ये चीज गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये तीन क्वांटिटी प्रेजेंट होनी जरूरी है, मास का प्रेजेंट होना जरूरी है, लेंथ का भी और टाइम का भी। सो अब हमें यहाँ पर मास को प्रेजेंट करना है भाई, तो मास को जब भी प्रेजेंट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? M0LT-1। अब ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया कि भाई अपने पास MLT-1, ये तो था इसका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल की अगर बात करें, सो डायमेंशन जब भी रिप्रेजेंट करेंगे दे ऑलवेज क्लोज टू द लार्ज ब्रैकेट, जिसको हम बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। इस तरह का जो सिंबल होता है, ठीक है, अपने पास जो एक इस तरह से एक तो करली ब्रैकेट ऐसे बनती है, एक स्मॉल ब्रैकेट बन जाती है, और फिर लास्ट में अपनी जो लार्ज ब्रैकेट, इससे भी हमें हमेशा इनको इनक्लोज कर देना, इनके अंदर फिट करना है। कभी भी अगर आप डायमेंशन लिख रहे हैं तो ये चीज याद रखें कि डायमेंशन के ऊपर हमेशा ये ब्रैकेट फिलअप रहेगी, यही बताता है कि ये इस क्वांटिटी का क्या भाई? डायमेंशन। सो अब हमने बात की थी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन जैसे हमने लिख दिया भाई M0LT-1 and enclosed in a bracket, that is the exact notation of the velocity dimension, that is MLT-1। हाँ, अब अगर आपको मान लो कोई कैलकुलेशन करनी है, आप उन्हें कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन जब भी हमें फाइनलाइज आंसर लिखना हो तो फाइनलाइज आंसर में हमेशा ये चीज हमेशा रिप्रेजेंट करनी होगी कि यहाँ पर अपने पास मास, लेंथ, टाइम होगा, और लास्ट में अपने को ये, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं बीच में लगाएं ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनल जो आंसर है वो जब हम चेक करना है, ठीक है, वहां पर लगाने की कोशिश करो। बीच में भी हर जगह अपने डायमेंशन का या अपने पास जो ब्रैकेट है वो यूज होती रहे। लेकिन अगर आप इसमें करते रहते हैं सो अपना लास्ट में तो ये आपको ब्रैकेट लगाने, क्योंकि ये बताता है कि भाई आपको पता है कि डायमेंशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करने हैं। तो अब कुछ बेसिक और डायमेंशन की बात कर लेते हैं जो अलग अलग तरीके से बनते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये तो बेसिक दो फॉर्मूले थे। पहला, तीनों प्रेजेंट होनी जरूरी है, मास भी, लेंथ भी और टाइम भी। दूसरा कि दो जितने भी डायमेंशन जो भी हैं वो अपने पास
मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई इनकी पावर एबीसी करके, कुछ भी है, ये कुछ भी हो सकते हैं। अब हमेशा उसमें केस में पढ़ेंगे वो ब्रैकेट में इनक्लोज रहेंगे। ये आप कभी नहीं कि भाई हाँ इसमें नहीं रहेगा, वो नहीं है, ब्रैकेट में हमेशा इनक्लोज रहेगा। ठीक है, सो अब देख लेते हैं 2 डायमेंशन, फिर उसमें गलतियां देख लेते हैं भाई क्या क्या गलतियां करते हैं हम लोग। तो इन चीजों को हम आगे देखिए। अब कुछ बात कर लेते हैं जैसे वर्क, फोर्स, एनर्जी, ठीक है, और बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हम सिर्फ 1-2-4 की बात कर लेते हैं। बाकी जो अपने पास अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं भाई इस चीज का डायमेंशन क्या होगा, कैसे बनाया जा सकता है, तो आप लोगों को वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, सो वर्क है, आप भाई सिंपल सी बात है, वर्क का हमें पता है यूनिट जूल, फोर्स की यूनिट पता है भाई न्यूटन, और एनर्जी की यूनिट पता है जूल। क्लियर है, लेकिन भाई एनर्जी को अलग से निकालते हैं, वर्क को अलग फोर्स से अलग निकालते हैं। तो देख लेते हैं, पहले हम फोर्स से निकाल लेते हैं। फोर्स का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फिर से फॉर्मूला यूज होगा, अपने पास हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड अगेन दैट मास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अगर आप इसका फॉर्मूला यूज करते हो तो सिर्फ फोर्स का जो फॉर्मूला अपने पास न्यूटन की टर्म में, न्यूटन का जो इसकी यूनिट की टर्म्स में वो निकल के आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकल के आता है भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास मास हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये टाइम हो गया। मास की यूनिट किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और इसकी टाइम की सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स का जो डायमेंशन बनाएंगे तो फोर्स का जो डायमेंशन किलोग्राम, मास एम आ गया, कैपिटल एम, मीटर लेंथ, सेकंड डिवाइड में पावर माइनस में जाएगी, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स ml t-2। अपने पास डायमेंशन निकल के आएगा फोर्स का, क्या निकल के आया भाई, ml t-2। सिंपली वर्क का निकालना है मुझे पता है भाई वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन मैंने अभी अभी निकाला है अपने पास ml t-2 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो लेंथ के साथ करेंगे तो अपने डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, ml2 t-2। क्या निकल के आ जाएगा भाई, ये ml2 t-2। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान देने काबिल यही है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम होती है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम होती है, उनके डायमेंशंस भी क्या रहेंगे भाई, सेम रहेंगे। वर्क, एनर्जी, एवरी टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, या जो भी एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट है, हर तरह की एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और यही यूनिट किसकी होती है भाई, वर्क की। सो जो इनका डायमेंशन रहेगा वो डायमेंशन भी कैसा आएगा, सेम आएगा। द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी दैट इज ऑल्सो ml2 t-2। अब ये इनके बेसिस हो गए और ये इनके एक्सपोनेंट पावर हो गए। तो हमने इनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया भाई, डायमेंशन फॉर्म में। बहुत सारे और भी, अगर आप अपने उनको क्या करना होगा भाई, आपको थोड़ा सा अपना रिवीजन करना होगा, उनको फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है जैसे भाई हमारे पास डायमेंशन नहीं है, तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर हम डाल देंगे इसके साथ कोई लिंक करके। ठीक है, सो अपने जो डायमेंशन है ये बेसिक कंसेप्ट था। प्रॉब्लम कहां पर होती है, इसको यूज कहां पर करते हैं, और किसके लिमिटेशंस क्या है, क्या ये हमेशा यूजफुल होता है या ऐसी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। भाई लिमिटेशंस तो हर चीज की होती है, कहीं ना कहीं जावा कुछ ना कुछ तो उसकी लिमिटेशन तो होगी। ऐसा तो होता नहीं किसी चीज की कोई लिमिटेशन नहीं होती, हर एक चीज की कहीं ना कहीं पर जाकर एक लिमिट आ जाती है। सो इसकी भी अपनी एक लिमिट है, लेकिन उस लिमिट से पहले हम इसके यूजेस के बात करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि इनके कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ कि इसके यूज कौन कौन से होते हैं। इससे हम 3 तरह के यूज करते हैं, 3 तरह के यूज है। पहला जो यूज होता है वो होता है भाई यूनिट कन्वर्जन का। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट को कन्वर्ट करना। मान लो कोई एसआई सिस्टम दे रखा है, उस एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करवा दिया। क्लियर, एसआई सिस्टम दे दिया, एसआई सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करा दिया, सीजीएस सिस्टम में। जैसे मैंने कह दिया भाई किलोग्राम सिस्टम है एसआई सिस्टम मास का, इसको हम सीजीएस में करते हैं तो अपने पास कितना होता है भाई, ये 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर। यहां पर एक चीज देखने की बात ये होती है कि ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर होते हैं बिल्कुल। 1 किलोग्राम वी कैन से दैट 1000 ग्राम, मतलब ये हुआ यहाँ पर किलोग्राम एक यूनिट है, यहाँ पर ग्राम एक यूनिट है।
यहाँ पर अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू 1, एक यूनिट 1 है यहाँ पर, और उसकी जो वैल्यू कितनी है भाई 1000। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर किसी एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का बदल कर आएगा। यूनिट तो अपने पास चेंज होनी है, जैसे किलोग्राम्स मैंने कह दिया भाई ग्राम में कन्वर्ट करो, तो सिर्फ किसका चेंज आएगा भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू का चेंज आएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, ये नहीं कह सकता मैं, ठीक है, ये नहीं कह सकता भाई यूनिट से सेम रहेगी इसका, भाई यूनिट बदल गई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी चेंज आएगा। अब वही यूनिट कन्वर्जन करना है मुझे। जैसे मैंने कह दिया भाई 1 न्यूटन है, इस न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो जो डाइन के बराबर होता है। हाउ मच डाइन प्रेजेंट है, 1 न्यूटन कितने डाइन के, सो आप सभी को पता है, सो वी कैन से दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। सभी को पता है ये चीज, क्लियर, आप लोग को पता है। यहां पर देखो न्यूटन और डाइन दोनों यूनिट किसके हैं, फोर्स के, एक एसआई सिस्टम में है और एक सीजीएस सिस्टम में, लेकिन इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों अलग अलग है। मीन्स सिंपली मैं कह सकता हूं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू द कॉम्बिनेशन एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड। अपने पास जो निकल कर आएगा भाई यहाँ पर, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो यही निकल कर आएगा दैट n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम एंड द यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम दैट शुड बी इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड दैट विल बी इक्वल टू सेकंड। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि आप 1 किलोग्राम शुगर लेके आते हो, लेकिन बाद में जब उसको मेजर करते हो वो 1000 ग्राम के बराबर नहीं आती हो, ठीक है, या उससे कुछ कम आती हो। तो पहला जो इसका यूज होता है, चेक करनी है हमें यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है, कि भाई n1u1 अपने पास हो गया यूनिट। दूसरा होता है कि चेक द करेक्टनेस चेक करनी है भाई, इसी करेक्टनेस चेक करती है कोई भी एक फॉर्मूला गिवन अपने को। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैंने कह दिया दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। चेक करना है हमें डायमेंशंस के यूज करते हुए क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो इसको चेक करने का आसान सा तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशन। अगर दोनों डायमेंशन बराबर आते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास सही है, नहीं तो ये फॉर्मूला गलत है। थर्ड वन की अगर बात करें तो भाई क्या होता है अपने पास, हमें करना होता है ड्राइव करना होगा कि कोई भी एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को मैंने दे दिया कि भाई ये चीज आपके पास गिवन है, ठीक है, और हमें उसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। मैंने कह दिया भाई फोर्स इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ड्राइव ए रिलेशन, किसी भी एक रिलेशन को ड्राइव, ठीक है, ड्राइव रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन को ड्राइव करना। जैसे सिंपली कहते हैं भाई फोर्स है दैट इज डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इन फैक्टर के ऊपर वेलोसिटी क्या है अपने पास, फोर्स क्या भाई डिपेंड करने लग रहा है। अब आपको ये चीज बतानी है कि वो कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई दोनों एक साथ इक्वल भी आ सकते हैं, ठीक है, कैसे आएगा वही चीज हमें चेक करने, कैसे इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर इससे कुछ लिमिटेशन है, कहाँ का ये लिमिट हो जाती है इसकी, कहाँ का इसको यूज नहीं कर सकते, वो इसकी लिमिटेशन हम कल जो वीडियो रहेगी उसमें करेंगे। तो कल हम इनको 1 बाय स्टेप टू स्टेप पहले यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, फिर चेक करेक्टनेस के बारे में बात करेंगे, ड्राइव रिलेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।